राजनीति के इतने चेहरे देखे हैं, इतना पढ़ा है, इतना तो अध्ययन कर ही लिया कि ये तो समझ ही सकते हैं कि राजनीति किस स्तर तक जा सकती है। उसमें अब किसी भी स्तर तक जाने की क्षमता वो इंसान कर पाएगा जब वो कहीं संघर्ष नहीं कर पाएगा। इस संघर्ष के दो चेहरे होते हैं, इस संघर्ष के दो फल होते हैं, जिसमें शिक्षा हुई एक उसी फल से आया हो। इस शिक्षा के अंदर आप लोग देखेंगे कि जहाँ पे गरीब इंसान, गरीब मजदूर अपने औलाद को, अपने बच्चों को इस स्तर तक लेके आने की भरसक कोशिश करता है, जिस स्तर पर जाकर बच्चे एक कामयाबी पर, उपलब्धि पर पहुँचे, पर वो उपलब्धि ही, किताबें ही वो इतनी महंगी हो चुकी हैं, इतना स्तर बढ़ चुका है कि आप लोग ये अब सोचना ही एक विचार बन चुका है कि क्या इंसान उस जीवन तक जा पाएगा जहाँ तक वो सपने बुनता है। सपना इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके लिए इंसान मरने तक भी विवश हो चुका है। किसी स्तर पर इंसान इस कदर तक गुलाम बन जाए कि शिक्षा भी उसको भारी लगने लगे। शिक्षा वो एक इंसान की मजबूत तलवार थी कि जिस तलवार के सामने कोई टिक नहीं पाता था। वो कलम मजबूत औजार शस्त्र था, इसके सामने कोई टिक नहीं पाता। लेकिन आज वो कलम हर बच्चे के हाथ में है, पर वो कलम सब इंसान यही चाहते हैं कि वो कलम मजबूत हो। पर एक राजनीति स्तर ऐसा हो चुका है कि वो कलम ही इंसानों ने जो शस्त्र बना दिया है। ये शस्त्र था इंसान के अधिकार के लिए, ये शस्त्र था इंसान की मजबूती के लिए, शस्त्र था इंसान की काबिलियत के लिए, ये शस्त्र था इंसान के ज्ञान के लिए। पर यही ज्ञान अब एक राजनीति का स्वरूप हो चुका है और राजनीतिक स्वरूप पर इंसान इस कदर विवश हो चुका है कि इंसान को सड़कों तक आने के मार्ग मिल चुके हैं। और वो सड़क तक आकर इंसान क्या मिलेगा उसे? सड़क तक हर छात्र पहुंच चुका है। क्यों? किस लिए? क्योंकि जब आप लोग उस स्तर तक पहुंचाएंगे तो वो तो पहुंचेगा ही ना। हर छात्र यही चाहता है कि पढ़ाई करेगा ईमानदारी से। इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता इसीलिए है कि ताकि वो किसी ऊंचे दर्जे तक पहुँचे, ऊंचे स्तर तक पहुँचे, जहाँ पर हमने कभी संघर्ष किया वो संघर्ष हमारे बच्चे ना देख पाए। पर ऐसा हुआ नहीं है। जितने माँ बापों ने, कितने ही परिवार के सदस्यों ने मिलकर चलने की कोशिश की होती है कि भाई हमारे घर का कोई भी बच्चा उस स्तर तक जाए जिस स्तर तक हम लोगों की एक सपना, एक कामना, एक आस ये रह जाती है। उस स्तर तक पहुंचना हर इंसान का एक सपना होता है। और इस दर्जे तक पहुंचने के लिए आम इंसान एड़ी चोटी तक के जोड़ लगा देता है। उस स्तर पर जाने के लिए इंसान ये सोचता है कि यार मैं रात दिन एक कर दूँगा, रात दिन एक मेहनत करूँगा कि उस स्तर तक मैं पहुँचूँ और अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ वो रास्ता, जहाँ तक मेरा बच्चा उस रास्ते पर चलकर आगे तक जाए। तो ये दुनिया शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि इसमें आप लोग ये नहीं देख सकते कि क्या सही है क्या गलत है। मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ और मैं ये समझ सकती हूँ कि शिक्षा एक बहुत ही बड़ा एक स्कैंडल बन चुका है। कि कहने का मतलब है कि एक इतना बड़ा आप लोग कह सकते हैं कि आप किसी भी जगह चले जाइए, बच्चा पढ़ तो रहा है पर वो क्या सच में पढ़ रहा है, क्या वो सच में सीख रहा है, क्या सच में बच्चों को ज्ञान आ रहा है, ये बोलना तो बहुत ही ज़्यादा एक हर माता पिता बता सकता है अपनी ज़ुबानी, मैं क्या ही बोलूँगी। तो कहने का ये मतलब है कि शिक्षा को टारगेट किया जा रहा है। तो जो बच्चे मेहनत कर उस स्तर तक पहुँचते हैं जिस स्तर तक इंसान को एक रास्ता मिलना चाहिए और वहाँ वो रास्ता ना मिले, उस रास्ते पर भी अड़चनें आए, तो मन तो दुखता ही है। मैं भी शिक्षा क्षेत्र से हूँ और मैं भी पढ़ती हूँ और मैं भी पढ़ाती भी हूँ और अपने पढ़ाई के साथ में चलती भी हूँ। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी की और वो जाके मैं एग्ज़ाम क्रैक करती हूँ, तो वो उस टाइम मुझे दिखाई देता है कि भाई एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था, बट जब सुनने में मिलता है कि यार ये तो लीक हो गया, कैसा लगेगा बताओ आप लोग। या मैं अपना एक आप सबके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें एक बार मेरा एग्ज़ाम था, उसमें मेरे साथ में मेरी छोटी वाली बहन का भी एग्ज़ाम था। हम एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे। ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में था मेरा तो, और एक मेरी छोटी वाली बहन का प्राइवेट स्कूल में था। तो हम दोनों को अलग करके रखा हुआ था क्योंकि भाई हमारे अलग अलग, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर से थी, मैं गवर्नमेंट मतलब मैं रेगुलर सेक्टर से थी। तो हमने जब एग्ज़ाम दिया तो पहला एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया और बहुत ही अच्छे से हमने एग्ज़ाम के देखा कि हाँ पेपर अच्छा गया। बट जब दूसरा पेपर और दूसरी सेकंड मीटिंग में जब हमारा पेपर हुआ तो उस टाइम हमने देखा तो पब्लिक गायब थी, वो स्टूडेंट गायब थे, वो क्लास में वो बच्चे कोई भी नहीं था। 50% ऐसे चले गए थे जैसे मानो कि किसी ने कहा हो कि आप चले जाइए। मन टूट गया, क्या हुआ ये तो पता नहीं। पर जब क्लास में बैठे और पूछा गया कि यहाँ के और बच्चे कहाँ गए,
तो जवाब ये मिला कि पेपर लीक हो चुका है और अब दूसरा पेपर देने से क्या ही फ़ायदा है। मैंने तो ये सोचा चलो कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया, लेकिन मेरे को दूसरा पेपर देना था, क्योंकि मुझे ये था कि भाई देखो कि इस बार क्या ही पेपर में मिला है। तो पेपर तो अच्छा ही था, हल्का पेपर था, सही पेपर था, बट जब पेपर मैंने दोनों पेपर दे दिए तो जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार पेपर तो दोनों अच्छे थे, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं रही पेपरों की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाली बात है, जब सच में लीक हुआ है पेपर तो ये तो सब ख़त्म। तो ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। मैं खुद यूपीएससी की तैयारी में हूँ, और यूपीएससी की तैयारी में मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि मेहनत, संघर्ष, और जब लगती है चोट कि भाई पेपर ही लीक हो गया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा, क्या वो संघर्ष का रास्ता सब ने निकल के वहाँ तक पहुँचा है, और वो क्या उसकी उम्मीद रही होगी कि भाई ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म यहाँ हमने यहाँ पे हम यहाँ रह रहे हैं और यहीं से एग्ज़ाम दिया, भाई किसी को कहाँ फेंक दिया, किसी को कहाँ फेंक दिया, सेंटर पता नहीं कहाँ कहाँ तक आते हैं, बहुत दूर दूर तक सेंटर तक बच्चे पहुँचते हैं। और जब उस उम्मीद के साथ जब चलते हैं, माँ बाप खर्चा देते हैं, एक अपना एक वो कहते हैं ना कि कठिनाई का रास्ता करते करते वो वहाँ तक एग्ज़ाम तक भी पहुँचता है, और उस एग्ज़ाम में जब बैठता है तो उसकी उम्मीद एक अलग ही उम्मीद होती है, और उसमें माता पिता की जो आंखों में उम्मीद होती है वो सबसे ज़्यादा अलग ही उम्मीद होती है। आप कह सकते हो कि पढ़ाई उस दर्जे तक करना जिस दर्जे तक हमें उस रास्ते तक पहुंचना, जो रास्ता हर इंसान के लिए कठिन होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप ऊंचे स्तर से आते हो, मध्यम वर्ग से हो या फिर निचले स्तर से, सबके लिए सपना तो एक ही होता है कि उस गद्दे तक पहुंचना, उस सम्मान के साथ पहुंचना, सम्मान तक पहुंचना, उस सम्मान की जो सीट है वहाँ तक पहुंचना बहुत ही बड़ी अपने आप में टैलेंटेड है। और वो टैलेंट हर इंसान ऐसे नहीं मिल पाता कि भाई फ्री में आए और चाहे लेके जाइए, ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में बदल जाए। वो टैलेंट एक अलग ही होता है, वो इंसान में एक जुनून अलग होता है, वो जुनून हर इंसान के पास नहीं है, वो जुनून कुछ ही लोगों के पास होता है। और वो जब वो जुनून के साथ एग्ज़ाम देता है और बाद में पता चलता है कि यार पेपर लीक हो गया, तो बताओ आप ही खुद ही सोचो कि इंसान का जुनून 7वें दर्जे पे नहीं 100वें दर्जे के मंजिले बैठ जाएगा, और वो सोचेगा कि यार क्या था और क्या हो गया। तो ये धीरे धीरे जो आंधी थी, ये तूफ़ान था, ये बारिश थी, ये छोटी छोटी बूंदें थी, ये सब मिलकर एक समुद्र बन चुका, और समुद्र में एक गोते लगाए जा रहे हैं और नदियाँ भी वहाँ तक पहुँची जा रही हैं। और आप लोग सब कहते हैं कि कौन सी लहर है, तो ये वही लहर है जिस लहर के साथ इंसान चलता है। हर इंसान जुड़ा है इसके साथ, हर छात्र जुड़ा है इसके साथ, हर शिक्षक जुड़ा है इसके साथ, हर माता पिता जुड़े हैं, हर भाई बहन जुड़े हैं, हर दोस्त जुड़ा है, हर बच्चे जुड़े हैं, हर दादा दादी रिश्ते, मामा मामी फूफा जो भी रिश्ते हम सब एक साथ जुड़े हैं। इसमें कोई मजहब नहीं आता, इसमें कोई धर्म का कोई मतलब नहीं है कि भाई इसे वो हर एक इंसान की औलाद है, हर इंसान का एक सपना है जो सपना सब देखते हैं। और बड़े बड़े जो आले दर्जे के जो हमारे पेपर परीक्षाएं होती हैं, वो मेहनत से उसको उस स्तर तक पहुंचना और उसको अटेम्प्ट करना और उसको क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। और इंसान जब पहुंचता है तो उसे नीचे की असफलताएं नहीं दिखाई देती है, वो सफलता को सम्मान से स्वीकार करता है। लेकिन उस सफलता के तक जाने के लिए असफलताएं कितनी उसके सामने अड़चनें आती हैं, वही असफलता का एक दर्द नज़ारा आपको अभी इस टाइम पब्लिक में दिखाई दे रहा है। वो जो भारत की जो लाखों संख्याएं हैं जो रास्ते पर है, सड़कों पर है, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस गुस्से का गुब्बार है, उनके अंदर जो गुस्सा है वो वहाँ फूट रहा है। आप लोग बोल रहे हो मैं तो वीडियो के द्वारा कैसे अपने शब्द बोल रही हूँ, अपने शब्द से चल रही हूँ, ठीक है आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जगह पर हूँ, मैं कहीं सड़क पे नहीं हूँ, मैं कहीं किसी पुलिस वालों के सामने नहीं हूँ, मैं किसी इंसान के सामने जो मेरे बल लट उठा के कह सकेगी तू यहाँ आया क्यों है, तू यहाँ पे तेरे को यहाँ किसने बुलाया। ये शब्द मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़ाई, और यही नहीं कि मैं लड़ाई करके ही अपने हक को आपको दिखाऊं कि भाई मैं भी उस जगह पहुँचूँ और जभी मैं आपको लगूँगी मैं आपके साथ हूँ, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि इंसान वहाँ तक जब पहुँचता है जब उसको लगता है कि यार सच में कुछ गलत हो रहा है। मान लो आप मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने यहाँ से अपने चैनल से मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ,
क्योंकि भाई मेरे साथ भी ऐसा एग्ज़ाम के साथ मुझे भी देखने को मिला है। एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई हम दोनों बहनें जा रही थी, तो हमारे साथ क्या हुआ, भाई मेरा एग्ज़ाम था तो मैं तो अपने टाइम पे पहुंच गई, क्योंकि मेरे सेंटर को मुझे ड्रॉप कर दिया गया था पिताजी ने, और दूसरे सेंटर तक उसको जाने के लिए 10 मिनट और लगी, क्योंकि उसका सेंटर 10 मिनट, मेरे सेंटर से 10 मिनट की 15 मिनट की दूरी पर। लेकिन क्या हुआ, बीच में जो ट्रैफिक होता है वो बीच में आ जाता है, और ट्रैफिक आते आते वो बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट मात्र 2 मिनट तक लेट थी, 2 या 5 मिनट मान लो आप। उस 5 मिनट में गेट जब बंद हो जाता है, यूपीएससी का ही एग्ज़ाम देने के लिए हो गई थी, 5 मिनट अगर वो लेट है, उसके बाद फिर वो 5 मिनट के बाद वो खोला नहीं गया। क्यों, किस लिए गेट नहीं खोला गया भाई? इसलिए कि वो 5 मिनट लेट है। अच्छा, कानून हम लोगों के लिए बनते हैं, सुविधा के लिए, असुविधा के लिए। मान लो आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, आपके ही प्रोटोकॉल में 5-10 मिनट कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ही 10 मिनट देने पड़ जाए, 5 मिनट देने पड़ जाए। एग्ज़ाम तो बिल्कुल प्रॉपर 9:30 बजे शुरू हो जाता है। पहला जो टर्म एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट टाइम हमारा होता है, वो हमारा 9:30 बजे शुरू हो जाता है। तो अब एक होता है 9:30 से शुरू होने वाला पेपर अगर 9:40 तक जा रहा है, 9:45 पर आप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अड़चनें आ जाती है। तो आपकी अड़चनें हैं और हमारी अड़चन नहीं है। यही चीज़ मैंने बहुत जगह फेस किया, उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। मैं अपना एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकली, जब मुझे पता चला कि मैं उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, मुझे कितना बुरा लगा। आप सोचिए कि भाई हम 2 बहनें घर से निकली एग्ज़ाम देने के लिए, सेम एग्ज़ाम था बट जगह अलग अलग थी। मैं टाइम पे पहुंच गई तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया, तो वो 5 मिनट लेट होकर सेंटर तक पहुंची, उसको एग्ज़ाम देने नहीं दिया, जिसमें कि वो यहाँ से नहीं, वो करीबन 50-60 किलोमीटर से भी क्या 75 किलोमीटर दूरी पर गई हुई थी। 75 किलोमीटर एक लड़की का घर से 75 किलोमीटर दूर जाना, जो सिर्फ एक घूमने फिरने वाला नहीं था इंसान, वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही हुई थी। उसको कोई मतलब नहीं था कि इधर उधर घूमना है, वो करना है। घूमने वाला इंसान कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ मात्र पढ़ाई के क्षेत्र से गई थी तो उसके लिए 75-80 किलोमीटर बहुत होता है। मैं लगभग अंदाज़ा बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमें करीबन अपने खुद के 2 व्हीलर से हमें 3-3.5 घंटे तक हमें सामना ट्रैफिक का करके हम वहाँ तक पहुँचे थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितना बड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि मैं भी एक छात्र क्षेत्र से हूँ, एक शिक्षक क्षेत्र से हूँ। मैं पढ़ाने का पढ़ने का हम दोनों करती हूँ, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि लोगों के साथ इस समय क्या ही बीतरी होगी। मैं किसी भी उसमें नहीं आती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, कोई भी टैग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है कि भाई इकट्ठे रहो, शेयर करो, मिलकर चलो। बहुत ही एक अच्छा जो जगह होती है, प्लेटफॉर्म होता है, एक मात्र स्कूल होता है, पर स्कूल को ही अगर आपने राजनीति का बवंडर बना दिया तो क्या ही कर सकता है इंसान। बच्चा अगर शिक्षा नहीं लेगा तो वो ना देश को सुरक्षित रख सकता है, ना वो घर को सुरक्षित रख सकता है, ना वो किसी रिश्ते को सुरक्षित रख सकता है, ना वो खुद को सुरक्षित रख पाएगा। पहले ज्ञान है, और ज्ञान हर इंसान के लिए बहुत ही पहले आना चाहिए। लेकिन आज जो समय है वो समय सीधा सा दिखाई दे रहा है कि ज्ञान हो या ना हो, पर आपके पास ये धन, ये पैसा, ये लक्ष्मी जरूर होनी चाहिए। और बस इसी अंधेधुंध दुनिया में इंसान चलते जा रहे हैं, जो शिक्षा का क्षेत्र नीचे स्तर पर और धन का जो लाभ है, प्रलोभन है, अंधाधुंध कमाई है, वो ऊंचे स्तर तक पहुँची जा रही है। जीवन का एक प्रवचन जो था कि भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो खत्म ही हो गया। भाई मन चंगा वाले तो इंसान नीचे स्तर तक जा रहे हैं, और जो कटौती में गंगा तो हो ही नहीं पाएगी जब इंसान चाहता ही नहीं कि वहाँ पे गंगा है। तो गंगा का मतलब यही है कि भाई हम जब सुनते थे, क्योंकि हम जब ये वचन सुनते थे तो हमें लगता था, क्योंकि श्री संत श्रीमणि गुरु रविदास के द्वारा ये वचन है और ये मैं हमेशा अमल करती हूँ। उनको हमें तहे दिल से सम्मान करते साथ गुरु रविदास जी के बारे में मैं बहुत बता ही पाती हूँ कि हमेशा मेरी जुबान पर रहता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर कोई बड़ी बात है, मन चंगा रखोगे तो हर जगह आप विजय हासिल कर पाओगे। तो क्या ये मुमकिन हो पा रहा है आज के समय में? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान को हर चीज़ से छोड़कर इंसान के पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है उसका एक फ़ायदा, मुनाफा और घूसखोरी। घूसखोरी वो है जो इंसान को उसकी कमाई से अलग मिलती है, जो छुपकर मिलती है, वो अंधाधुंध मिलती है और उसको लिमिट नहीं पता, लिमिट के हिसाब से मिलती है, वो होती है घूसखोरी। और जैसे कि अभी हाल ही में जो इतना बड़ा एक केस हुआ जो पूरे भारत को हिला के डाल रहा, वो था
एक लड़की ने विश्वास किया एक ऑटो ड्राइवर पर। ऑटो ड्राइवर का मतलब भी यही है कि वो एक मध्यम परिवार से ही होगा। भाई उच्च स्तर से तो नहीं बोल सकते और निचले स्तर से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि निचले स्तर, सबसे निचले स्तर तो वो होता है जो भीख मांगता है, जिसके पास घर भी नहीं होता। और ऊंचा स्तर वो बोलते हैं जिसके पास कोई कमी नहीं होती, हर घर परिवार संपन्न, हर चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा संपन्नशाली होता है। तो मध्यम वो है कि वो कमाता है, खाता है और किसी के आगे ना भीख मांगता है और ना किसी को अपना दिखावा करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास। तो वो मध्यम परिवार में आता है। तो ऑटो ड्राइवर भी मैं मानती हूँ मध्यम परिवार से ही है। एक अच्छी खासी कमाई होती है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो सही चल रहा है तो उसकी कमाई सही होगी, और वो नशे पत्ते में होगा तो उसके कहीं ना कहीं रास्ते उसके अलग होंगे, तो उस हिसाब से उसकी कमाई सही नहीं हो पाएगी। तो क्या वो सही था? हर घर में कहते हैं भाई चलो हमारी बेटी नहीं है, बहुत से माता पिता कहते हैं चलो हमारी बेटी नहीं, बहुत अच्छा हुआ बेटा है। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में बेटा भी है तो क्या वो उस घर में कोई बेटी नहीं आएगी? चुप हो गए, क्योंकि पता है, क्योंकि भाई बेटी के रूप में ना हो तो बहू के रूप में तो आपके घर में बेटी आएगी। बेटा है तो बहू के रूप में बेटी आएगी, तो उससे औलाद जो होगी तो आप वो तो कह नहीं सकते कि उनके घर से मात्र से एक बेटा ही हो, बेटी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये, हर घर में अगर कोई एक इंसान है तो वो किसी न किसी माँ से जन्मा है और किसी न किसी बहन से रिश्ता होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि भाई दो बहनें हैं, दो बहनों का परिवार बनता है, वो भी दोनों बहनें लड़कियां ही होती हैं। दो भाई बहन होते हैं तो वो भी भाई बहन होते हैं, उसमें भी एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। कहने का मतलब ये है कि आप इस रूप से अनजाने नहीं हैं। आपके पास हर रिश्ते हैं और रिश्ते में एक माँ है और एक पिता है। तो ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलेंगे। बिना दोनों पहलू के कोई सिक्का होगा ही नहीं, वो जीवन है ही नहीं। तो इंसान जितना आप देखो उसमें कोई स्तर नहीं रहा। मात्र 13 से 15 साल के बीच में बताई गई है लड़की, वो क्या उम्र होती है, उसमें वो उम्र ऐसी होती है कि उसमें इंसान अपने जीवन को, सपने को एक पर देता है, जिससे वो चलने के लायक बनता है। वो सीखने की चाह रखता है कि मैं भी इस समाज में एक कदम रखूँगा। मैं मानती हूँ ये फ़ोन है, मोबाइल है, इस मोबाइल में पता नहीं दुनिया ने क्या ही चीज़ चला के रखी होगी, क्या ही चीज़। मैं भी कुछ चीज़ अगर पढ़ाई के क्षेत्र से भी देखती हूँ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ और आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा आना क्या सही है? क्या आपको ये सही लगता है? ये भी तो कहीं ना कहीं बिगाड़ने का ही रास्ता है। इसमें मान लो किसी के दिमाग में कुछ भी है, वो वही चीज़ देखने लग जाता है। भाई ऐसा क्यों? उसकी कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कोई भाई आप देख रहे हो क्या वो सही है? अगर गलत है तो उसे आप दिखाई क्यों रहे हो? उसको ख़त्म करो भाई। ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म बना रखा है, जो चीज़ चलाना है चला लो, जिसको जो देखना है देख लो। ये सब कुछ गलत है, ये दुनिया ही गलत है इस तरीके की। अब मैं इसी दुनिया में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी समाज की ही एक सोशल मीडिया के द्वारा मैं भी अपना चैनल चला रही हूँ। मैं भी हकदार हूँ, वही भारतीय हूँ मैं भी, तो मैं भी ना चला सकती हूँ चैनल। तो मेरे पे चल रहा है, इसमें मेरे भी सभी वीडियो चलती होगी, बहुत अच्छे से चलता होगा। इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत हो जाए तो मुझे भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस समय। इस समय मुझे भी ऐसा कुछ ना कुछ सीन इधर उधर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि चलो वो दुनिया जिसकी है, जैसी है, वो भाड़ में जाए, पर जो सही है उसके साथ गलत होने का मतलब ये है कि ये हाथ और ये पंजा उसके गले तक पहुंचकर उसका क्या हाल करे इंसान, वो तो उसी समय दिख सकता है जब सामने कोई हो। तो उसमें मैंने वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बच्चे के साथ गलत किया हुआ था। तो मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा, मैं भी उसके खिलाफ़ हूँ, उन लोगों के खिलाफ़ हूँ जो लड़कों ने, आदमियों ने, कोई उम्र नहीं है, हर उम्र के इंसान है। कोई उस लड़की का दादा की उम्र के हो, कोई उस लड़के के पिता के समान का उम्र का, कोई लड़के के बड़े भाई के समान का, कोई सम्मान नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी उन्होंने किसी ने भी जिस भी उम्र में किया, ये समझ सकते हो कि वो आप अपने सगे रिश्ते के साथ भी वही कर चुके हो। क्योंकि इसमें यही है, अगर आपने माँ की उम्र के साथ आपने गलत किया तो कहीं ना कहीं अपनी माँ के साथ ही आपने गलत किया, और कहीं आपने अपनी बहन की उम्र के साथ कुछ गलत किया तो वो भी कहीं ना कहीं अपने खुद की बहन के साथ भी वही किया। तो रिश्ता यही है कि इंसान हमेशा एक ही नज़र से देखता है इस समाज को जो गलत है, और यही आगे जाके गंदगी फैलती है, और यही गंदगी सिखाई जाती है शिक्षा में कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा। और उस शिक्षा को ही आपने बिल्कुल एक ड्रामा बना के छोड़ दिया। उस शिक्षा को ही आपने एक ऐसा बना दिया कि भाई, अब मैं देखती हूँ उसमें चैनल
जो भी देखती हूँ यहाँ पे, जो भी दिखाई देता है सोशल मीडिया में, लगता तो है बहुत गुस्सा बहुत आता है, लगता है कि चलो भाई कूद पड़ो, एक आंदोलन है, इसमें हमारा भी नंबर आ जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना, वहाँ तक जाना ही एक आंदोलन का हिस्सा बनना नहीं होता। आप कहीं भी हो, आप कहीं भी बैठे हो, वहाँ पर अगर 5 बातें हो रही हो, उस 5 बातों में अगर ये बात हो रही होती है तो उसमें खड़े होना भी आंदोलन में शामिल होने के बराबर है। तो मैं जहाँ पर रहती हूँ, जिस भी क्षेत्र में मैं बैठती हूँ, जिस भी जगह पर मैं बैठती हूँ, मेरे अगर सामने कोई ऐसी बात आती है तो मैं उसकी काट जरूर रखती हूँ। हर इंसान में एक डर होना चाहिए, अगर वो गलत कर रहा है तो उस गलत करने का डर होना चाहिए। अगर नहीं है तो गलत वो इंसान है जो गलत को झेलता है, सहता है, सहना छोड़ दो, करने वालों का मुंह तोड़ जवाब। इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी है। इंसान एक हल्के से डर से वो ऐसे डर जाता है, वो सोचता है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, अरे छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा। मौत से बढ़कर कोई सज़ा नहीं होती इंसान की, मौत से बढ़कर कोई डर नहीं होता इंसान को। जब ख़त्म इंसान से डर ही ख़त्म हो जाए मौत का, तो उसे इंसान क्या डराएगा। सम्मान और अपमान जब उस स्थिति पर आ जाता है कि यार अब देखा जाएगा जो होगा, तो कोई इतना बड़ा माइकल लाल नहीं है जो अपने आप को सोचे कि मैं बिल्कुल शूरवीर की औलाद हूँ। गुस्सा तो मेरे को उन लोगों पर आता है कि भाई जो उस दर्जे पर बैठे होने के बाद भी वो सही से बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। क्या कहूँ, चलो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। गुस्से को थोड़ा शांत कर लेती हूँ, क्योंकि गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत काफ़ी दिमाग को ठंडा रखकर मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे तो हर बात हर जगह कोई ना कोई गलती मिलती रहती है, क्योंकि यही दुनिया है, इस दुनिया के सामना हम कर रहे हैं और यही मैं सिखाती भी हूँ और सीखती भी हूँ कि अगर कोई गलत कह रहा है तो उसको जब ही चुप कर दो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे जब ही टोक दो, अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसको हाथ पकड़ के मरोड़ के तोड़ के फेंक दो। सीधी सी बात है, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अगर जो ये सोचता है ना, अरे यार ये क्या होगा, ये पुलिस का केस बन जाएगा, जो सब चीज़ चलती है, पुलिस के सामने जाने से सीधा कोर्ट कचहरी सब की जाती है, पर अपने साथ कुछ गलत मत होने दो, ना किसी के साथ गलत होने दो। अगर परिवार में है तो जवाब दो, सामना करो, उसके सामने अपनी आप को अटेंड करो, डरो मत। वो इतनी बड़ी माँ की औलाद नहीं है, इतनी बड़ी माँ के शूरवीर शेर के दिल से पेट से नहीं जन्मा होगा इंसान, जो हर इंसान जन्मा है, हर इंसान जन्मा है, कोई ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ है, पर हर इंसान एक दूसरे से मजबूत है, ये भी ध्यान रखना। तो कोई ये सोचे कि भाई मैं बहुत दिमाग से टैलेंटेड हूँ, बहुत ही मन से एकदम शेर वाली ताकत है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इंसान ने अपना सामना करना सीख लिया अपने आप से, तो वो किसी के बाप से नहीं डरता। हाँ, गलत करेगा तो भरेगा, पर जिसने गलत किया नहीं वो डरता नहीं। राजनीति ये फिल्मों की तरह, जैसे बहुत सी फिल्मों को देख कर करते हैं, यार फिल्मों में ऐसा देखा जाता है, गुंडे ऐसे कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है, फिल्म है, आप इस चीज़ को देखो, फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह रहने दो, हकीकत का दर्जा लो, क्योंकि बुरा हमेशा उसके साथ ही होता है। तो जो डरता है और जो सोचता है कि यार मेरे साथ भी बुरा हो जाएगा, तो सोच छोड़ दो, डरना छोड़ दो, तो जीवन जियो जैसे जिया जाता है, सम्मान के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं माता रानी के हर रूप को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं हर महादेव के स्वरूप को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं राम जी के मंदिर जब जाती हूँ तो बजरंगी का स्वरूप आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे यहाँ जो दर्जा है, यहाँ का ऊपरी दर्जा, उसमें हमेशा यही है कि जियो और जीने दो। हम जीने के लिए कमाते नहीं हैं, यही, या कमाने के लिए जीते नहीं हैं। बोलो क्या है, मैं बताती हूँ। हम सिर्फ जीने के लिए कमाते हैं, उतना ही कमाएं जितना हम जीते हैं। फालतू कमाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी तो हाजमा ख़राब हो जाएगा, और हाजमा ख़राब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा भाई जो आपने कभी सोचा ना हो। तो वही वाली बात है, बच्चों को शिक्षा का रास्ता है, उसको इज्जत से चलने दो, और वही है कि जो बच्चा सीख रहा है उसे सीखने दो, सही को सही बताने दो, गलत को गलत बताने दो।
जब ही देश का उद्धार हो सकता है, जब ही देश सम्मान के साथ चल सकता है। हर इंसान के साथ एक अधिकार है कि वो अपना अधिकार मांग सकता है, सम्मान से सम्मान मांग सकता है, और आज़ादी है उसको बोलने की, शिक्षा को बढ़ाने की, अपने अनुसार अपनी बुद्धि को एक उस रूप तक ले जाने की, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था। क्या कहा था कि भाई अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, अगर हम पढ़ें तो हम क्या नहीं पढ़ सकते, और अगर हम करना चाहें तो हर चीज़ कर सकते हैं। और बस एक अपना खुद का सपना है, अपने खुद के लिए लड़ना तो हमारा खुद का सबसे पहला अधिकार है।